दादा दादी की सुनाई लोक कथाओं से निकली एक कहानी ने रच दिया इतिहास। झारखंड की संथाली भाषा की 13 मिनट की फिल्म आंगेन ने पहली बार नेशनल फिल्म अवार्ड जीतकर देश भर में अपनी पहचान बनाई है। आखिर ये नेशनल फिल्म अवार्ड्स है क्या? संथाली भाषा की ये छोटी सी फिल्म इतनी रोमांचक क्यों निकली कि आखिर इसे नेशनल फिल्म अवार्ड प्रदान किया गया है? आइए समझते हैं विस्तार से। झारखंड के लिए इसलिए महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि यह एक स्पेसिफिक और महत्वपूर्ण भाषा की फिल्म है जिसे हम संथाली कहते हैं, और झारखंड इसका महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। और ये जो शॉर्ट फिल्म है ये संथाली भाषा की फिल्म है जिसका नाम है आंगेन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में संथाली शॉर्ट फिक्शन फिल्म आंगेन यानी अदृश्य ने इतिहास रचते हुए बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ द डायरेक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। ठीक है, और इस फिल्म के निर्देशक कौन है? रविराज मुर्मू, जो पूर्वी सिंहभूम के कुमीरमुड़ी गांव के निवासी हैं। कहां से संबंधित है? संथाली क्षेत्र से संबंधित है। मात्र 13 मिनट की यह फिल्म दलमा मोशन पिक्चर्स के बैनर तले बनी हुई है और राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली संथाली फिल्म बन गई है। और इससे पहले यह मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में भी चयनित हो चुकी है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि यह मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में चयनित होने वाली भी पहली संथाली फिल्म है, और इसलिए यह 2 प्रकार से महत्वपूर्ण हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। रविराज मुर्मू, इन्होंने बताया कि आखिर इस फिल्म को बनाने का इंटरेस्ट क्यों जागा। दरअसल उन्होंने बताया कि रविराज मुर्मू ने कहा कि फिल्म की प्रेरणा उन्हें बचपन में दादा दादी की जो लोक कथाएं थी, दादा दादी जो उन्हें बचपन में संथाली में लोक कथाएं सुनाते थे, संथाली लोक कथाएं सुनाते थे, उनसे उन्हें इस प्रेरणा को, इस स्टोरी को लिखने की प्रेरणा मिली थी। तो ध्यान रखिएगा, लोक कथाओं से प्रेरित है। किन लोक कथाओं से? संथाली लोक कथाओं से प्रेरणा इस स्टोरी की उन्हें मिली थी। इन कहानियों में आदिवासी समाज का संघर्ष, उनकी संस्कृति और इतिहास भी समाहित है, और इसी वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाती है। रवि ने बताया कि मुंबई में काम करने के बाद वो संथाली सिनेमा को नई पहचान देना चाहते थे, और इसलिए वो वापस अपने क्षेत्र पर लौट आए। अपने क्षेत्र पर लौटने का उन्होंने निर्णय लिया। और ध्यान रखिएगा, उन्होंने पढ़ाई कहां से की है? तो इन्होंने FTII, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या है। FTII पुणे से निर्देशन और संपादन की पढ़ाई संपन्न की। इसके बाद संथाली क्षेत्र को विश्व भर में पहचान दिलाने के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए उन्होंने संथाली जो लोक कथाएं हैं उन पर स्टोरी लिखने का प्रयास किया, और उसी में से एक आंगेन है जो काफी चर्चा में आ गई है इस राष्ट्रीय अवार्ड के बाद। उनकी उपलब्धि भारतीय जनजाति भाषाओं और क्षेत्रीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर मानी जा रही है। बात कर लेते हैं 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 के बारे में, क्योंकि इसमें कई फिल्म्स को नेशनल लेवल पर अवार्डेड किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2024 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए घोषित किए गए हैं, जिसमें आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इसके अलावा भंगार को सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। रामनामी को सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार प्रदान किया गया है। यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी मुख्य भूमिका का सम्मान प्रदान किया गया है। वहीं ममूटी, ब्रह्मयुगम और कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन से संयुक्त रूप से इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा रणदीप हुड्डा जी को स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशन का भी पुरस्कार प्रदान किया गया है, यानी इन्होंने इसे डेब्यू किया है। किसका निर्देशन का डेब्यू किया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारतीय सिनेमा में फीचर फिल्म, नॉन फीचर फिल्म, वृत्त चित्र और सिनेमा पर उत्कृष्ट लेखन को सम्मानित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। नोट कर लीजिएगा, ये पुरस्कार भारतीय सिनेमा की विविधता, रचनात्मकता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने वाले देश के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कारों में से एक है। अब आपको हमें कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि नेशनल फिल्म अवार्ड जो है इनकी शुरुआत किस ईयर में हुई थी, किस वर्ष में हुई थी। चलिए थोड़ा सा आपको भी सर्च करना होगा और देखते हैं आज के प्रश्न को। प्रश्न है 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ द डायरेक्टर का पुरस्कार किस संथाली फिल्म को मिला है? सूंडी, आंगेन, हुल या जोहार। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।